हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज आप लोगों से एक खास डिजीज, खास बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं। आपने सुना होगा उस बीमारी के बारे में भी, क्योंकि जिस सब्जेक्ट पर बात करेंगे वो है हार्ट अटैक। आप सभी जानते हैं कि ये हार्ट अटैक में जो है हमारा हृदय इतना कोमल और नाजुक होता है। कभी कभी 70% ब्लॉकेज हो जाता है, कभी 70% ब्लॉकेज हो जाता है, कभी 80% ब्लॉकेज हो जाता है। बट हम जान नहीं पाते हैं कि मेरा हार्ट जो है 80% ब्लॉकेज हो गया है। उसके बाद जो है मुझे हार्ट अटैक पड़ जाता है। जबकि अटैक का जो ज़्यादातर समय देखा गया है वो मॉर्निंग में जो है 3 से और 6 के बीच ही हार्ट अटैक पड़ता है। आज इसी पर विधिवत बात करेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और कमेंट करें। यदि कोई क्वेश्चन है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं और उसका जो है मैं इजी आंसर देने की कोशिश करूँगा। चलिए इसी पर शुरू करते हैं। आज के समय में भागदौड़ की लाइफ में हम इतना व्यस्त हो जाते हैं, इतना मेंटल डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो चाहे फैमिली रीजन हो, चाहे जॉब का सर्किल हो, एनी टाइप की वजह से जो है हमें एंजाइटी होती है। और जैसे कि मुझे एंजाइटी होती है वैसे मेरा हार्ट जो है वो ब्लॉकेज करने लगता है। हम जान नहीं पाते हैं कि मेरा ब्लॉकेज जो है किस स्टेज में पहुंच गया। शुरुआत में 50% ब्लॉकेज होता है, कभी 60% हो जाता है, कभी 70%, कभी 80%। आज हम जानेंगे कि जो मेरा हार्ट ब्लॉकेज हो रहा है वो कितने परसेंट है और किस इन्वेस्टिगेशन से जो है मुझे क्लियर होगा। कौन सी हम पैथोलॉजिकल जांच करवाएं जिससे कि हमें पहले ही कंफर्म हो जाए कि मेरा हार्ट जो है इतने परसेंट ब्लॉकेज है, जिससे कि हम जो है अपने हार्ट के डॉक्टर को दिखा सकें और अपना इजी गोइंग बढ़िया सा ट्रीटमेंट करवा सकें और अपनी लाइफ को जो है सिक्योर कर सकें। वो इन्वेस्टिगेशन जांच जो है वो है कैल्शियम स्कोरिंग। कैल्शियम स्कोरिंग क्योंकि जब भी मुझे जो है हार्ट ब्लॉकेज होता है वहाँ पर कैल्शियम ही डिपॉजिट होती है। क्योंकि जब हमें एंजाइटी होता है तो मेरा बीपी भी बढ़ जाता है, मुझे कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है। इन कंडीशनों में जो है हार्ट हमारा ब्लॉकेज होना स्टार्ट हो जाता है। जब मुझे जो है अटैक पड़ता है तब तक क्या है कि काफ़ी कुछ समय बीत चुका हुआ होता है और हम जान नहीं पाते। यदि उसके बाद में हमें पता भी चला तो मेरा रिजल्ट बिल्कुल शून्य रहता है। तो क्यों ना हम सबसे पहले जो है, यदि किसी की एज जो है 35 के ऊपर है तो हर व्यक्ति को चाहिए कि अपनी जो है कैल्शियम स्कोरिंग जांच करा लेना चाहिए, जिससे कि हमें जो है समय रहते हुए पता चल सके कि मेरा हार्ट कहीं ब्लॉकेज तो नहीं हो रहा है। हमारी बॉडी में जो है हार्ट यानी दिल लाइफ को सरवाइव करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक अंग है। हार्ट अटैक पड़ने और लाइफ को सरवाइव करने से बचने के लिए हमें जो है कैल्शियम स्कोरिंग की जांच करवाना चाहिए। ये एक तरीके से नॉन इवेसिव सीटी स्कैन है जो आपकी कैनोरी जो आपकी कैरोनरी आर्टरी में जो है कैल्शियम डिपॉजिट होती है उसका पता लगाया जा सकता है और समय रहते हुए जो है उसका बचाव भी किया जा सकता है। क्योंकि जब हमारा हार्ट ब्लॉकेज होता है उस टाइम पर हार्ट सर्जन जो है आपकी आर्टरी में दूरबीन विधि से उसका उसमें दूरबीन डाल देते हैं, फिर उसको ऑपरेट कर देते हैं। ऑपरेट करने के बाद फिर भी आपको मेडिसिन खाना ही पड़ता है। इसलिए बीमारी से प्रिवेंशन के रूप में, बचाव के रूप में जो है हमें सबसे पहले जांच जरूर करा लेना चाहिए। कैल्शियम स्कोरिंग की इन्वेस्टिगेशन इम्पॉर्टेंट इस बात पर है कि ये इन्वेस्टिगेशन, ये जो जांच है, ये हमारे ज्योतिषी के तरीके से भविष्य में होने वाली घटनाओं के संकेत के बारे में आपको अवश्य सचेत करती है। इसलिए जो है आपको सबसे पहले किसी अपने नज़दीकी जो है हॉस्पिटल में जाना चाहिए या फिर जो है आपको किसी डायग्नोस्टिक सेंटर पर जाना चाहिए। वहाँ पर जब आप जाएंगे तो आपका जो है कैल्शियम स्कोरिंग जांच होगी। वो भी जांच जो है एक सीटी स्कैन ही होता है, उसी प्रकार की बेंच होती है, उसी पर आपको लेटा दिया जाता है। आराम के साथ धीरे धीरे जो है सीटी स्कैन के अंदर जो है पूरी बॉडी
इंटर करती है, वहाँ से जो हमारी कुछ किरणें निकलती हैं वो जो है बहुत लाइट वे में होती हैं, उससे हमारे हार्ट पर जो है किसी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन वो जो है हार्ट में जो डिपॉजिट हमारी कैल्शियम होती है उसको जरूर स्कैन कर लेता है। इससे जो है आपको उसमें स्कोर पता चलता है। यदि जो है आपका स्कोर 0 है तो मान लें कि आपका हार्ट जो है बिल्कुल हेल्थी है और मेंटेन है। तब आपको किसी औषधि की आवश्यकता नहीं, किसी प्रकार के एक्सरसाइज की आवश्यकता नहीं। लेकिन यदि आपका जो है स्कोरिंग 10 से जो है 50 के बीच में है, 50 के बीच में है, तो आप मान लें कि आपको जो है ब्लॉकेज स्टार्ट हुआ है। यदि आपका 50 से 150 के बीच है तो आप समझ लें कि माइल्ड ब्लॉकेज है। यदि आपका जो है 100 से जो है 200 के बीच में है तो अब आप समझें कि आपका जो है सीवियर हार्ट ब्लॉकेज है। इन ब्लॉकेज से बचने के लिए यदि आपको इस स्कोर के थ्रू जो है पता चल जाता है तो आप जा कर के अपने संबंधित किसी हार्ट सर्जन को या हार्ट फिजिशियन को आप दिखा सकते हैं। दिखा करके समय रहते हुए आप जो है अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं, जिससे कि आपकी लाइफ जो है जरूर सेफ हो जाएगी और आपको हार्ट अटैक के चांस जो है वो उनका परसेंटेज जो है कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है जो इन्वेस्टिगेशन मैंने बताया, जो आपको मैंने जांच बताई है कैल्शियम स्कोरिंग की, तो ये ना माने कि ये जांच जो है ये आपका बचाव पक्ष है। नहीं, ये जो है आपको इंडिकेट करेगा कि आपके हार्ट डिजीज, हार्ट ब्लॉकेज जो है किस स्टेज पर है। इसलिए जो है आप लोगों को जो है ये इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए और हार्ट को जो है हेल्दी रखना चाहिए। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, इससे आपको कुछ सीखने को मिला है, तो आप अवश्य इसको सब्सक्राइब करें। यदि मेरे चैनल पर नए हैं, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।